मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर बिजनेस क्लास। आज हम जो वही टॉपिक जो कर रहे थे बिजनेस फाइनेंस वाला कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स बिजनेस फाइनेंस की कि किस किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस किस टाइम पीरियड के लिए में हमें फाइनेंस रिक्वायर है। तो सबसे पहले बेसिकली हम रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है ये जान लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें जो फाइनेंस है उसकी नीड क्यों है, हमें किस काम के लिए चाहिए। हमें लैंड परचेज करनी है, हमें मशीनरी को रिप्लेस करना है, या फिर हमें अपने वर्कर्स की पेमेंट देनी है। तो सबसे पहले हम उस रिक्वायरमेंट को फाइंड करेंगे कि हमें किस रिक्वायरमेंट के लिए हम अपने फाइनेंस की ज़रूरत है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म नीड और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्या होगी। लॉन्ग टर्म कौन सी होती है? मोर देन 10 ईयर्स, कि जहाँ पे हमें कोई भी फाइनेंस, कोई भी मनी वैल्यू हमें कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, मोर देन 10 ईयर के लिए चाहिए। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस की नीड है। अब कोई भी मनी वैल्यू हमें 10 साल के लिए क्यों चाहिएगी? क्योंकि या तो हमने कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, या फिर कोई बड़ी मशीनरी परचेज करनी होगी, या कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेनी होगी। तो उन सब वर्क्स के लिए हमें क्या चाहिएगी? लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ एग्जाम्पल भी आप शो कर सकते हो। वी वांट टू परचेज मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग। वी हैव टू रिक्वायर द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कि अगर हमें कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होगी। और वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमें मोर देन 10 ईयर्स के लिए रिक्वायर है। तो उससे हम अपनी इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस के लिए, हमें अगर बिल्डिंग चाहिए कि जहाँ पे हम बिजनेस स्टार्ट कर सके, वो ले सकते हैं। या फिर हमें चाहिए कि हमने कोई एक बड़ी मशीनरी परचेज करके जो हमारे प्रोडक्शन पूरे के पूरे प्रोडक्शन को कंट्रोल कर ले, तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा? लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट ही करनी होगी। देन सेकंड आता है मीडियम टर्म नीड्स। यस, मीडियम टर्म इज 1 to 5 years फंड रिक्वायरमेंट, कि जब हमें फंड की रिक्वायरमेंट क्या हो, 1 से 5 साल के लिए हो, मतलब 1 साल से 2 साल के लिए भी हो सकते हैं, 3 के लिए भी हो सकती है, 3 इयर्स के भी लिए हो सकती है। ठीक है, तो उस रिक्वायरमेंट को हम कहेंगे कि हमें मीडियम टर्म की रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की। अब मीडियम टर्म की रिक्वायरमेंट हमें कब होगी? या तो मान लो हमने पहले हमारे पास कोई मशीनरी थी, वो डैमेज हो जाती है, तो हमें अब क्या चाहिए कि हमें उस मशीनरी को रिप्लेस करना होगा। तो रिप्लेस करने के लिए लॉन्ग टर्म वाले फाइनेंस की कंपैरिजन में हमें मीडियम टर्म वाला फाइनेंस रिक्वायर होगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म जब हम नई मशीनरी परचेज करेंगे तो हमें ज़्यादा फाइनेंस चाहिए, मोर वैल्यू फाइनेंस चाहिए। लेकिन जब हम मीडियम टर्म की क्या करेंगे? फाइनेंस की नीड करें, दैट मीन्स हमें कम फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। अब एक नई मशीनरी एग्जांपल लो, नई मशीनरी परचेज करते हो तो ₹10 लाख चाहिए आपको, ठीक है। वहीं एक ओल्ड मशीनरी को आपने रिप्लेस करना है। अब जो ओल्ड मशीनरी को आप रिप्लेस करोगे वो क्या होगी? यहाँ पे मान लो आपकी ₹10 लाख की थी मशीनरी, एट दी एंड आपने 3 लाख की सेल भी कर दी होगी डैमेज होने के बाद भी। तो अब आपको नई मशीनें खरीदने के लिए यहाँ पे कुछ ही रिक्वायरमेंट है, 7 लाख अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे प्रेफर करोगे कि आप मीडियम टर्म फाइनेंस के साथ जाओ, लॉन्ग टर्म फाइनेंस ना लेकर। ओके, देन थर्ड वन इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस। दिस फाइनेंशियल नीड इज less than 1 year, less than 1 year। ऐसी फाइनेंशियल नीड जो हमें 1 साल से कम के लिए रिक्वायर होती है। ये हमें किन किन वर्क्स के लिए रिक्वायर होगी? जैसे हमने रेंट पे करना हो, हमने हमारे वर्कर्स हैं उनकी सैलरी पे करनी है, तो इसमें एग्जांपल में आप ले सकते हो कि रेंट पेमेंट, ठीक है। अब
अपने सैलरी पेड करनी हो, आपने कोई छोटा मोटा एक्सपेंस करना हो, तो वो सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस के अंदर। तो ये 3 टाइप की रिक्वायरमेंट हमारी बिजनेस फाइनेंस की रहती है कि हम या तो लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे या मीडियम टर्म के लिए लेंगे या फिर शॉर्टर टर्म के लिए लेंगे। हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग बाइफरकेट कर लेंगे कि हमें किस तरह का फाइनेंस चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की। अगर हमें मान लो मशीनरी परचेज करनी है तो लॉन्ग टर्म लेंगे, अगर मशीनरी को जस्ट क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो क्या लेंगे, तो हम मीडियम टर्म लेंगे रिप्लेसमेंट के लिए। और अगर हमने छोटे मोटे खर्चे करने हैं, सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, तो वहां पे हम किसको प्रेफरेंस देंगे, शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस को हम प्रेफरेंस देंगे। ओके, देन ये हमारा टॉपिक कवर होता है रिक्वायरमेंट और नीड्स ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। उसके बाद हमारे पास 2 टर्म्स और आती है बिजनेस फाइनेंस के अंदर, जो क्या है कि हम किस किस टाइप की कैपिटल अपने बिजनेस फाइनेंस के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 टर्म आती है, ओनर्स फंड और बोरोवर्स फंड। अब ओनर्स फंड कौन से होते हैं, जो इन्वेस्टर के खुद के फंड होते हैं, कैपिटल ऑफ द ओनर या फिर कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टर। जो एक ओनर के पास अपनी कैपिटल होती है उसको कहेंगे ओनर्स फंड। अब इसमें आप क्या क्या ले सकते हो, रिटेन्ड अर्निंग इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो आप, रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग कौन सी होती है, जो क्या करते हैं हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सेव करके रख लेते हैं कि इन फ्यूचर कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी तो हम इनका यूज करके, इन फंड्स का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग ले सकते हो, इसके साथ साथ इक्विटी शेयर्स ले सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स ले सकते हो। तो ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे हमारे ओनर्स कैपिटल के। उसके बाद आता है दूसरे टाइप की कैपिटल, बोरोड कैपिटल। जो बोरोड कैपिटल हमारी होती है ये हमेशा लोन की फॉर्म में टेक ओवर की जाती है, टेकन इन द फॉर्म ऑफ लोन। हमेशा लोन की फॉर्म में इसको हम टेक ओवर करते हैं। इसके एग्जांपल हो सकते हैं, मान लो हमने कोई ट्रेड क्रेडिट लिया है, हमने क्या लिया है, कोई ट्रेड क्रेडिट लिया है, या फिर हमने कोई पब्लिक से डिपॉजिट लिए हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारी एक तरह की लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, लोन की फॉर्म में होते हैं जो हमें इन फ्यूचर पे करने पड़ेंगे। और ओनर कैपिटल का क्या है कि हमने लगा दी, दोबारा हमारी कैपिटल है, हम उसको जैसे मर्जी यूज करें, दोबारा हमारी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती कि हमने किसी को इन्हें पे करना है। ठीक है, लेकिन बोरोड कैपिटल में हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इनकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी। जब हमारा बिजनेस पूरी तरह से सेटअप हो जाएगा, उसके बाद जब हमें प्रॉफिट होंगे तो रीपेमेंट तो इनकी हमें करनी ही पड़ेगी। इसके बाद के जो टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, गुड बाय।